गाइस वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अब हम मीडियम टू हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। इस क्वेश्चन में हमको कुछ दीवारें दी गई है एंड हमको क्या करना है, इन दीवारों के बीच के अंदर पानी भरना है और हमको मैक्सिमम पानी भरना है और इस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना है। हमको यूज़ करना है दो दीवारों को कि हम मैक्सिमम पानी भर सके। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर तुमने ये दीवार और ये दीवार के बीच में अगर पानी भरा तो तुम इतना ही पानी भर पाओगे, क्योंकि इसके बाहर तो ये इधर गिर जाएगा, राइट। सो इसका एरिया कितना निकलेगा, इसकी ब्रेड्थ है 1 और इसकी लेंथ है 1, राइट। सो 1 × 1 इसका एरिया हो जाएगा 1, राइट। इसी तरीके से अगर तुमको लगा कि ये दोनों बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े सबसे बड़े दीवार दिख रहे, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में पूरा पानी भर दूंगा, राइट। बट जैसे ही तुम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट करोगे तो तुमको समझ में आएगा इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ है। इसकी ब्रेड्थ कितनी है, सॉरी इसकी ब्रेड्थ है 5, इसकी लेंथ है 8। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 40, राइट। बट हमको इससे भी बड़ा मिल रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, राइट। सो हमको इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करके रख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन अमेजॉन, मेटा, गूगल, ब्लूमबर्ग, एडोबी और भी बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है। सो तुम्हारे मन में, मेरे मन में, हम सभी के मन में सबसे पहले क्या आएगा पता है क्या? हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हमको दो बड़े पॉइंट्स दिखे तो हम यहाँ से पानी भरना स्टार्ट करेंगे, राइट। सो हमने इसको भर दिया, पूरा भरेंगे, हम पूरा भरेंगे। सो हमने इसको भर दिया, तो हमने भरने के बाद इसकी जो एरिया है वो कैलकुलेट किया था बाद में ही। इसका एरिया हो जाएगा, इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है 1 2 3 4 5, एरिया हो जाएगा टोटल 40, ठीक है। और हमने ये दीवार को कंसिडरेशन में लेने के बदले अगर इस दीवार को कंसिडरेशन में लिया तो ये कितना हो जाएगा, एक बार देख लेते। ये इतना भर जाएगा। इतना क्यों भरेगा? क्योंकि अगर हम या इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ से पानी बाहर चला जाएगा, राइट। सो इसकी लेंथ है 7 एंड इसकी हाइट है 7, तो 7 × 7 ये हो जाएगा 49, राइट। सो हमने क्या चीज़ पकड़ी है, ये बात ध्यान में लो, सुनो। मेरे को एक चीज़ बताओ, पानी बाहर जा रहा है, राइट। तो पानी, हमने अगर ये दो दीवार को कंसीडर किया तो पानी कौन सी एंड से बाहर जाएगा? जो दीवार छोटी है, राइट। सो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको छोटी दीवार का ख्याल रखना पड़ेगा, राइट। तुम्हारे मन में, मेरे मन में, हम सभी के मन में एक बेसिक सी अप्रोच क्या आएगी पता है क्या? कि हम दो फॉर लूप लगा लेंगे, एक के अंदर एक नेस्टेड, और उसके बाद इसको बोलेंगे भाई तू सब जगह जाके चेक कर, तू पहले इसके साथ जा, फिर इसके साथ जा, फिर इसके साथ जा, फिर इसके साथ जा, और सबकी ब्रेड निकाल। बट बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² चली जाएगी। सो हमको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा है कि हमको मैक्सिमम एरिया कब मिलता है, जब विड्थ जो है वो एकदम ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा विड्थ रहने पे हमको मैक्सिमम एरिया मिलता है, राइट। सो हम इस अप्रोच को इसी के बल पे स्टार्ट करेंगे। हम दो पॉइंटर्स को लेंगे, आई को और जे को, और विड्थ को मैक्सिमम रखेंगे, मतलब कि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हम विड्थ को मैक्सिमम ले पाएंगे, राइट। और उसके बाद हम उस चीज़ को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे जिसकी वैल्यू कम है। जैसे समाज में होता है, छोटे को दबाया जाता है। सो ये अप्रोच हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें हमको ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज़ करना है। ग्रीडी एल्गोरिथम मतलब जो पहले दिखे उसको उठा लो, राइट। जहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट सबसे पहले समझ में आ रहा है उसको उठा लो। सो हम ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज़ करने वाले हैं एंड हमने ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में क्रैक कर लिया है। दूसरा पॉइंट क्या मैंने तुमको बताया था कि अगर दो पॉइंट्स को तुम कंसिडर कर रहे हो एंड उसके बीच में अगर तुम पानी भरते हो, राइट, तो ये पानी बाहर कब जाएगा? जब मिनिमम वाले दीवार से ज़्यादा तुम पानी भर लोगे, राइट।
सो दो दीवारों के बीच का तुम जब कैलकुलेट करोगे ना, तो तुमको मिनिमम ऑफ बोथ द दीवारें लेना पड़ेगा, राइट। मतलब कि तुमने ये 1 और 8 इन दोनों के बीच में जो मिनिमम है वो लिया, तो वो क्या आया, 1 आया, राइट। मतलब लंबाई, लेंथ आई 1, मतलब कि 1 लेंथ तक हम पानी स्टोर कर सकते हैं। और इनकी ब्रेड तो हमको पता ही है 1 है, सो 1 इंटू 1 एरिया आ गया 1। सो ये दो चीज़ें हमको कंसिडर करनी है एंड हम हमारा इटरेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंटर्स के अप्रोच यूज़ करेंगे, बट हम दूसरा पॉइंटर यहाँ से ही नहीं चलाएंगे क्योंकि वो एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी ना। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंटर हम हमारा यहाँ से चलाएंगे जे, एंड आई को करेंगे यहाँ से स्टार्ट। हम कर लेते हैं इंडेक्सिंग और हमारा इटरेशन करते हैं स्टार्ट। तो इंडेक्सिंग हमारी ये है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सबसे पहले हमको इसकी ब्रेड्थ निकालनी है जो कि ये रहेगी। मतलब इतना पानी तुम भर दिया तो ये इसके बाहर चला जाएगा, मतलब इतना ही भर सकते हो तुम, राइट। सो तुमको आई और जे में से मिनिमम लेना पड़ेगा। तो आई और जे में से मिनिमम कौन है, ये आई है, राइट। सो तुमने ले लिया आई की वैल्यू जो कि हमारी रहेगी लेंथ। ओके, इसकी ब्रेड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे भाई जे माइनस आई करेंगे, हर किसी को पता है। तो ये 8 माइनस 0 हो जाएगा 8। सो ये टोटल आ जाएगा 1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 8। हमारे आंसर में, मतलब कि मैक्स में, हमारे 8 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जे को पीछे लाएंगे या आई को आगे बढ़ाएंगे। सो हमको ग्रीड फैक्टर है, लालच है ना, हमको बड़ा चाहिए, तो छोटे को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमको दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट छोटा मिलता है, यहाँ पे आई छोटा है तो हमने आई को इग्नोर कर दिया, आई को हम बढ़ा देंगे आगे, आई आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से हम आई एंड जे में से मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये देखो, ये आई और जे में से मिनिमम ये है। तो हमने अगर इतना पानी भर दिया और इसके ऊपर भरने का ट्राई किया तो पानी बाहर चला जाएगा ना, तो इसीलिए हम मिनिमम कंसिडर कर रहे हैं। तो दोनों में से मिनिमम क्या आएगा, ये जे, मिनिमम जे आएगा क्योंकि वो 7 है। सो हमने लेंथ में 7 को कंसिडर किया एंड ब्रेड्थ कितनी आएगी भाई, जे माइनस आई। जे माइनस आई मतलब हमारा 8 माइनस 1 मतलब 7। सो ब्रेड्थ आ जाएगी 7 और ये आ जाएगा 49, ठीक है। तो हमारा मैक्स को हम अपडेट कर देंगे और इसको कर देंगे हम 49। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, जो छोटा था उसको इग्नोर किया था। तो यहाँ पे आई और जे में छोटा कौन है, जे छोटा है ना, तो जे को यहाँ से हटा के यहाँ ला दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस जे और आई में से मिनिमम लेंगे। मिनिमम क्यों ले रहे थे हम, क्योंकि हमने इतना पानी भर दिया, तो इससे ज़्यादा भर दिया तो बाहर चला जाएगा, इसलिए हम मिनिमम ले रहे। तो मिनिमम क्या आएगा आई और जे में से, ये 3 आएगा, राइट। सो इस 3 को हमने ले लिया एज अ लेंथ एंड इसकी ब्रेड्थ कितनी आएगी, मतलब कि ये चौड़ा कितना है, इधर से इधर तक ब्रेड्थ कितनी है, तो ये आएगा 7 माइनस 1 जो कि रहेगा 6, और ये 6 3 18 हो जाएगा। 18 49 से बड़ा नहीं है तो हम आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। एंड आई एंड जे में से जे छोटा है ना, तो जे को हम पीछे खींच लेंगे, जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अभी आई भी 8 है और जे भी 8 है लंबाई में, तो मिनिमम इसका 8 ही आएगा, राइट। मतलब कि लेंथ हम ले लेंगे 8। सो लेंथ को हमने ले लिया 8 एंड इसकी ब्रेड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 माइनस 1 जो कि रहेगी 5। तो ये 8 5 40 हो जाएगा। क्या 40 हमारे 49 से बड़ा है, नहीं है ना। तो मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे एक एलिमेंट को हम बढ़ा देंगे आगे। तो यहाँ पे दोनों भी सेम है तो हम किसी को भी बढ़ा सकते हैं आगे। हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। आई बहुत टाइम से हिला नहीं है, मोटा हो जाएगा तो उसको बढ़ा देंगे आगे। उसके बाद इस आई और जे में से मिनिमम फिर से कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तुमको 10 बार बताया, फिर से बताऊंगा, लेकिन मिनिमम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि अगर तुमने इतना पानी भर दिया और इसके ऊपर तुम पानी भरने का ट्राई कर रहे हो तो ये बाहर चला जाएगा ना। तो इन दोनों में से तुम मिनिमम चीज़ लेनी पड़ेगी, राइट तुमको। सो इसीलिए हम मिनिमम ले रहे हैं। तो आई और जे में से मिनिमम क्या आएगा, आई आएगा, राइट। सो
हमारा जो लेंथ है वो रहेगा 6, राइट। इसका ब्रेड कैलकुलेट करेंगे। ब्रेड मतलब j माइनस आई मतलब 6 माइनस 2 मतलब कि 4 आएगा, राइट। इसका एरिया हो जाएगा 24। 24 क्या 49 से बड़ा है? नहीं है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, छोटे वाले को फिर से आगे बढ़ाएंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। उसके बाद सेम चीज़, दोनों में से मिनिमम कौन है? 3 है, राइट। 3 है एंड उसका ब्रेड्थ कितना आएगा? 6 माइनस 3 आएगा। तो ये एरिया हो जाएगा 9। स्टिल हमारा 49 ही बड़ा है। 49 इज़ रूलिंग। 49 फिलहाल हमारा किंग है, किंग है हमारा 49, ठीक है। सेम चीज़ होगी, छोटे को दबाएंगे जैसा समाज में होता है, आगे आएंगे, फिर से वही चीज़, वही कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम 4 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, ये हो जाएगा 8। कुछ नहीं हो सकता, 49 किंग है। फिर से यहाँ पे आएंगे एंड आई और जे जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगे, क्रॉस नहीं करने देंगे उनको। आई और जे जैसे ही एक इंडेक्स पे आएंगे ना, हम हमारा लूप तोड़ देंगे, क्योंकि एक सिंगल दीवार से तो कुछ होगा ही नहीं ना, कोई पानी हम स्टोर ही नहीं कर सकते। सो इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा। एंड हमारे किंग को मतलब कि हमारे 49 को हम एज अ आंसर हम रिटर्न कर देंगे, राइट। इसके कोड के बारे में तुमको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ। रफ़ आइडिया इन द सेंस मतलब तुम देख के इम्प्लीमेंट कर दोगे। हमारा इंट ले लेंगे, मैक्सिमम एरिया हमको कैलकुलेट करना है, राइट। हमारा एरे ले लेंगे, एरे वेक्टर जो भी हो, हर अपनी अपनी लैंग्वेज का अपना अपना किस्सा होता है। 2 पॉइंटर्स हमने लिए थे, आई को 0 से स्टार्ट किया था, जे को n-1 से स्टार्ट किया था, एंड आंसर को मिनिमम वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। वाइल लूप चलाया था हमने, कब तक चलाया था? i लेस देन j है तब तक। करंट एलिमेंट मतलब कि हमको दीवार देखनी है ना, कौन सी है, क्योंकि बड़ी दीवार ले नहीं सकते, हमको मिनिमम दीवार लेनी पड़ेगी, नहीं तो पानी बाहर चला जाएगा, राइट। सो हमने एरे ऑफ i ले लिया एंड एरे ऑफ j ले लिया, मतलब कि हमारी करंट दीवार आई, राइट। जैसे ही हमको करंट दीवार मिलती है, हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। हमारी करंट दीवार से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? दोनों के बीच के डिस्टेंस को, मतलब कि ब्रेड्थ को। ये लेंथ रहेगा, ये ब्रेड्थ रहेगा, राइट। एंड हमारे आंसर में हम अपडेट करते जाएंगे मैक्स ऑफ आंसर कोमा हमारा एरिया, बस। और हमने छोटे को दबाया था, जैसा समाज में होता है वैसे ही। तो हम एक कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे हमारी, कि हमारा अगर एरे ऑफ i छोटा है एरे ऑफ j से, तो भग जाओ इधर से, i को बोलेंगे, नहीं तो j को बोलेंगे भाई तू भग जा इधर से, राइट। सब खत्म होने के बाद हमारा आंसर हम रिटर्न करेंगे, राइट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O ऑफ n, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O ऑफ 1, क्योंकि हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।